So hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about the most important thing which is running in the market these days. That is AIMS CRE, CRE Common Recruitment Examination. This video is going to be for all of those who have already filled the form and those who are planning to fill the form but they have not done it yet. So वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है. सो बेसिकली आई हैव क्यूरेटेड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरी वीडियो के कमेंट्स में भी थे एंड विच इज देयर एवरीवेयर अराउंड, जिसके आंसर्स आप सभी लोगों को नहीं पता है. सो ये मैंने पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर की हुई है. लेट मी जस्ट आंसर इट वन बाय वन फॉर ऑल ऑफ यू. शुरू करते हैं वीडियो को. व्हाट इज सीआरई? सबसे पहला तो एम्स ने अभी एक दो बार से स्टार्ट किया है ये, जिसमें वो बेसिकली एसएनओ की पोस्ट देते थे. जैसे कि लास्ट ईयर भी एम्स सीआरई हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मतलब एसएनओ के पोस्ट पर गए थे, राइट. सो दिस टाइम अगेन द सीआरई इज गोइंग टू हैपन ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्स, बट दिस टाइम द डिफरेंस इज कि इस बार एसएनओ के साथ साथ देयर आर मेनी मोर नर्सिंग ऑफिसर वाली पोस्ट भी, जो कि ईएसआईसी की भी है, जिसमें रिम्स भी है, जिसमें और एम्स भी है. तो बेसिकली इस बार तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का एक एग्जाम होने वाला है जिसमें बहुत सारी पोस्ट है, राइट. सो लास्ट डेट आप सभी लोगों को पता है 31st ऑफ दिस जनवरी, दिस मंथ अप टू 5 PM. सो आज है 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे. सो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो मेक श्योर टू डू इट. फी की अगर मैं बात करूं तो 3000 फी है, 2400 SC ST कैटेगरी को फी इज गोइंग टू बी रिफंडेड बैक, बट जब रिजल्ट आ जाएंगे तब. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एक ही एग्जाम होने वाला है? सो फॉर श्योर एक ही एग्जाम होने वाला है. अभी तक एज सच उन्होंने, मतलब नाम ही है ना सीआरई का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सो एक ही एग्जाम होगा. नो प्री नो मेंस, एक ही एग्जाम होगा. ठीक है, इसके बाद कैसे पता चलेगा कौन सी पोस्ट के लिए? दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई गेस, बिकॉज जब आप फॉर्म फिल, लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है दे ऑलरेडी नो, बट जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी भी इसी कंफ्यूजन में और इस चक्कर में अपना फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज जस्ट डोंट बी ऑन दैट. एक ही फॉर्म होने वाला है. व्हेनेवर यू विल ओपन द पोर्टल, तो आप अपनी पोजीशन, मतलब आप अपने जो भी जिस पोजीशन के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस पे जाएंगे. तो उसमें एक पूरी ब्रीफ कैटेगरी है जिसमें सारी नर्सिंग की पोस्ट है. बेसिकली नर्सिंग के कैडर को उन्होंने एक अलग पोजीशन में डाल दिया है, फिर जो भी और जो फाइनेंस और जो भी और टेक वाली पोस्ट है उनको उन्होंने अलग पोस्ट में डाल दिया. तो जब आप हमारा नर्सिंग कैडर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी. नर्सिंग ऑफिसर, एसएनओ, ईएसआईसी, एएनएम, पीएचएन, सोशल हेल्थ वाले जो भी फॉर्म्स हैं, सब कुछ आपको उसी में मिलने वाला है. तो देयर विल बी वन फॉर्म फॉर एवरी पोस्ट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भी लोगों के डाउट भी होंगे कि बहुत सारे लोग मुझसे एएनएम कैटेगरी के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि अब हमारा क्या सीन है, उनको कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली आपने जब नोटिस किया होगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आपसे आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया पूछेंगे. दे विल आस्क यू फॉर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो उसके हिसाब से दे विल कम टू नो कि किस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं. लेट्स से आपने एएनएम किया है तो आप अपना एएनएम का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे. दैट विल गिव अ कंक्लूजन दैट आप एएनएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. लेट्स से आपने अपना बीएससी या पोस्ट बीएससी का सर्टिफिकेट अपलोड किया और आपने अपना 3 इयर्स या पोस्ट 3 इयर्स का सर्टिफिकेट दिया. दैट मीन्स आप एसएनओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी डिफ्रेंसिएशन से भी एक पता लग जाता है कि हम कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं. बट अगेन अगर एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है तो ऑब्वियसली बीएससी और एएनएम के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो अगर आप एएनएम है तो आप प्लीज परेशान मत होइए कि मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं है, अब एक एग्जाम आएगा तो हाउ विल आई गिव दैट एग्जाम एंड हाउ विल दैट पर्सन गिव दैट एग्जाम. तो आपको ऐसा नहीं देखना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है. इफ यू आर एन एएनएम, आपने एएनएम का सर्टिफिकेट आपके पास है, एएनएम की फॉर्म के लिए सीट पर फाइट करना चाहते हैं, तो आप अपनी ही प्रिपरेशन कीजिए, अपना ही सिलेबस पढ़िए. आपके लिए आई एम हैविंग अ ग्रेट बुक जिससे आप लोग प्रिपेयर करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी द बुक, वर्धन पब्लिकेशन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर एएनएम. इसमें आपका एएनएम का पूरा सिलेबस दिया हुआ है. मैं आपको दिखा दूं, क्लियरली दिख रहा होगा आपको. देखिए, इसमें प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट. बेसिकली इसमें सारे आपके एएनएम वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कवर हो चुके हैं. ऑल्सो इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे. मैं स्क्रीन पे क्लियरली दिखा रही हूँ. सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट इन दिस वन बुक. एंड ऑल्सो आपको पूरा, मतलब काफी अच्छे से, मैं इस बुक को काफी दिनों से अभी पढ़ भी रही हूँ. इसमें एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेफिनेशंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसमें दिए हुए हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी द वंडरफुल बुक इफ यू आर
from an A&M category and you are going to fill the form for this. Next, syllabus 25% नॉन नर्सिंग, 75% नर्सिंग। तो 25% में आपके सारे नॉन नर्सिंग वाले सब्जेक्ट जो कि अभी एम्स नॉर्सेट के प्रीलिम्स में भी आएंगे, वही आपके इंग्लिश, कंप्यूटर इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एम्स ने रिटन डॉक्यूमेंटेशन को धीरे धीरे खत्म ही कर दिया है, तो वो कंप्यूटर वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं, टैब एंड कंप्यूटर पे। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि थोड़ा मतलब टेक वाली चीजें भी आपको पढ़नी है। कंप्यूटर से क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, अगर कंप्यूटर से 6-7 क्वेश्चंस भी देखने को मिले, दैट मीन इट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं एक सीरीज भी सोच रही हूँ स्टार्ट करने की, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑनलाइन करा दूं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। प्लस मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीजें शेयर करूंगी, तो आप मुझे वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड विद एवरी सिंगल थिंग एंड यू वोंट मिस एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैटर्न एंड प्रिपरेशन। सी, एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस बार एम सीआरई में। देखो, आई फील एक तो सीआरई के फॉर्म ज्यादातर एसएनओ की पोस्ट के लिए होते हैं, तो फॉर एसएनओ थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए, एंड जो हमारे रिसर्च, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, ये वाली चीजें हैं, इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना है। तो आप नर्सिंग फाउंडेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़ेंगे, रिसर्च पे काफी ज्यादा ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेजेस, मतलब ज्यादा चांसेस है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर क्वेश्चंस आपको, सिनेरियो बेस्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको मिले। बट अगेन, एग्जाम का लेवल नॉर्सेट के मेंस के जैसा नहीं होने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज उसमें और भी सारी पोस्ट हैं। इसमें आपकी मतलब ये ESIC की भी पोस्ट है, तो एग्जाम एक मीडियम लेवल के पैटर्न का हो सकता है, जिसमें आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा करिएगा, फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। सो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज कि ESIC के हॉस्पिटल कौन कौन से होने वाले हैं, क्या कोई लिस्ट हमारे पास है? तो गाइज, अभी तक हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है, एंड प्लस ये किसी भी नोटिफिकेशन में आउट नहीं किया हुआ है कि कौन से ESIC के हॉस्पिटल होने वाले हैं, वो दिल्ली के होंगे या फिर आउटसाइड दिल्ली के होंगे, तो अभी किसी को भी नहीं पता है। बेसिकली ऑल ओवर इंडिया जितने भी ESIC हैं, जहां पर भी रिक्रूटमेंट अभी वेकेंट होंगे, वो ही ESIC इसमें कवर होने वाले हैं, वो ऑफकोर्स बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद 1 एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस, यस, एक ही एग्जाम होगा, कोई प्रीलिम मेंस वाला सीन नहीं है, 1 एग्जाम होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट, क्या एम्स स्किल टेस्ट करेगा? तो प्रॉबेबली वैसा स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है, जैसा मतलब स्किल टेस्ट से हमें जो फील आती है कि एक हार्ड एंड फास्ट स्किल टेस्ट होगा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल वाली चीज थोड़ी सी हो सकती है, वो भी बहुत कम चांसेस है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कहां पर होगा? देखो, ऑब्वियसली देखो, अगर आप DSS भी भर रहे हो, राइट, तो दिल्ली का ही एग्जाम है, तो चांसेस होते हैं कि सेंटर आसपास ही होगा, बट ये तो ऑलरेडी हर जगह के लिए है, तो सेंटर भी आपका कहीं भी दिया जा सकता है। बट ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो होम लोकेशन है, जहाँ पर आपका एड्रेस है, वहां पर ही आपका एग्जाम सेंटर है। बाकी ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, एम्स है वो कुछ भी कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन लिस्ट। इतनी ही क्वेश्चन लिस्ट थी मेरी, हो गई है ये। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन पुट योर वैल्यूएबल कमेंट इन द वीडियो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एवरी कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एवरी क्वेश्चन यू हैव। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटिंग, बी ब्लेस्ड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।